एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला शख्स हद से ज़्यादा घबराया हुआ था और अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। इस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 के मुतालिक हैरत अंगेज राज बताना अभी शुरू ही किए थे कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और इस कॉलर से रब्ता मुनक़ते हो गया। लेकिन 7 महीनों के बाद इस शख्स की दोबारा कॉल आई। मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल खोखे टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ज़मीन तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज़ कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसी डिस्कवरीज़ की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन लाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि बहुत सी मिस्ट्रीज़ का कोई सल्यूशन नहीं निकाला जा सका। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 1, यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका की एक एयर फोर्स बेस है जिसमें यूएस आर्मी के कई राज छुपे हुए हैं, इसलिए इस पूरे इलाके के आसपास जाना भी इलीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाया जाता है, पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उनको लॉस वेगास में एक स्पेशल जहाज पर बिठा कर लाया जाता है और उस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी राजदारी की वजह से लोगों में कई अफवाहें जन्म लेने लगी। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएफ आर्मी यूएफओज पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रैवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से कांटेक्ट करने पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग भी एरिया 51 में ही की गई थी। आखिर ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए ग्रोस्टी तब मज़ीद बढ़ गई जब 1997 में रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो खुद को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और अब वो जो कुछ बताने जा रहा है उसे गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका कहना था कि एलियन रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स मज़ीद कुछ बताता कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उस शख्स से राब्ता टूट गया। 7 महीनों के बाद उस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और बताया कि पिछले वाली कॉल फेक थी और उसने मजाक किया था। लेकिन अगर पिछले वाली कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था, और अगर ये सच नहीं था तो ठीक उसी वक्त सैटेलाइट क्यों बंद हुई? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और इसने एरिया 51 के मुताल्लिक़ कई सवाल छोड़ दिए हैं। नंबर 2, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा एक हाथ की साइज जितना ढांचा मिला था। ये ढांचा एटाकामा डेजर्ट की एक वीरान बस्ती में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। क्योंकि ये 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफ़ी हटकर थी, इसलिए यह समझा जाने लगा कि यह ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो ज़मीन पर आ तो गया लेकिन वापस नहीं लौट पाया। इसके एलियन होने का खदशा लोगों में तब मज़ीद बढ़ गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि यह ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसका इतना छोटा साइज़ देखकर इस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान इतना छोटा आखिर कैसे हो सकता है? ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां साबित और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और हत्ता कि इसके दांत भी जुड़े हुए थे, इसलिए इसको अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा। लेकिन फिर 2013 में इस पर डॉक्टर्स की एक टीम ने रिसर्च शुरू कर दी। डीएनए और हड्डियों के सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा करीब 40 साल पुराना है और ये ढांचा किसी एलियन का नहीं बल्कि एक इंसानी ढांचा है जो शायद पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 6 साल के इंसान जितनी कैसे हो गई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू गिनी आइलैंड के जंगलों में एक बार नहीं बल्कि 4 बार अलग अलग जगहों पर एक अजीब जानवर नुमा चीज़ को देखा गया जो डायनासोर जैसा लगता है।
इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर PNG की खबर के मुताबिक दिसंबर 11, 1999 को लेक मरी में कुछ कश्ती सवारों ने देवनुमा जानवर को लेक में चलते हुए देखा, जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बयान किया। उसके अगले दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में एक वैसा ही जानवर देखा। उन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा था जितना एक डंप ट्रक होता है और वो अपनी दोनों टांगों पर खड़ा होकर पत्ते खा रहा था। उसकी टांगें नारियल के दरख्त जितनी मोटी और उसके दांत इंसान की उंगलियों जितने बड़े थे। इन दोनों वाक़यात पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों के बाद वही जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पर देखा गया। इस विलेज का नाम रबौल है और यहाँ के कई लोगों ने इस डायनासोर नुमा जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग, शक्ल डॉग जैसी और पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई गई। इस खबर ने कई न्यूज़ एजेंसीज को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक सर्च टीम बना डाली। गांव वालों का कहना है कि हमने इतना बड़ा, इतना अजीब जानवर पहले कभी नहीं देखा, इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई। एक और चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो बहुत ही बदसूरत था और उसका पेट 900 लीटर वाटर टैंक जितना बड़ा था। पुलिस की टीम को M16 असॉल्ट राइफल के साथ जंगल में इस डायनासोर की तलाश में भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना है कि पुलिस को ऐसा कोई जानवर नहीं मिला। गांव वालों का कहना था कि पुलिस वाले उसे मारकर किसी सीक्रेट जगह पर ले गए हैं, जहां उस डायनासोर नुमा जानवर पर रिसर्च की जा रही है। जैसा हुलिया गांव वालों ने इस जानवर का बताया था, वैसा ही एक डायनासोर इगोनाडॉन के नाम से जाना जाता था। ये प्लांट खाने वाला डायनासोर 6 से 8 टन वजनी हुआ करता था, लेकिन इस वाक़े की असल हकीकत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, कुछ लोगों के लिए ये जहन्नम का दरवाज़ा है, लेकिन साइंस इसको क्रेटर कहती है। नाम चाहे इसका कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये क्रेटर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रशिया में वाक़या बाटागैका क्रेटर ईस्ट साइबेरिया में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये हर साल 30 मीटर खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। फिल वक़्त इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और गहराई 282 फीट है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के ज़रिए ये देखा गया कि 1991 में ये आधे किलोमीटर जितना लंबा था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2018 में 0.65 किलोमीटर या फिर 650 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। लोगों का मानना है कि इसके अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि कुछ गलत होने वाला है, और इसी वजह से इसका नाम जहन्नम का दरवाज़ा यानी डोर टू हेल रख दिया गया। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है, जो पिछले लाखों सालों से फ्रोज़न कंडीशन में था, और आज भी इस क्रेटर को खौफ की निगाहों से देखा जाता है। नंबर 5, 1920 में एक कमर्शियल जहाज़ पेरू के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट्स ने ज़मीन पर बनी अजीबोगरीब फिगर्स देखी। ये फिगर ज़मीन के इतने बड़े एरिया पर फैली हुई हैं कि ज़मीन पर रहकर इनका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। मज़का लाइन के नाम से पहचानी जाने वाली ये फिगर 200 मील के एरिया पर फैली हुई हैं। कुछ पहाड़ों के ऊपर बनी है तो कुछ को फ्लैट सरफेस पे देखा जा सकता है। जियोमेट्रिक सरफेस से लेकर यहाँ जानवरों और परिंदों के स्केचेस भी देखने को मिलते हैं, जिनमें कई फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े हैं। अभी तक टोटल 24 शेप इस एरिया से ढूंढी जा चुकी हैं और शायद कई अभी तक हमारी नज़रों से ओझल है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर स्केचेस को 2 से 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था ये अभी तक किसी को भी सही से मालूम नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक मिट नहीं पाए। एक स्वीडिश राइटर ने अपनी बुक में लिखा था कि ये हज़ारों साल पहले UFOs की लैंडिंग साइट्स हुआ करती थी, जिनको यहाँ के रहने वाले लोग एलियन गॉड्स माना करते थे। लेकिन कई आर्कियोलॉजिस्ट इस किताब को मानने से इनकार करते हैं और उनका कहना है कि इन स्केचेस का मकसद उस दौर में रहने वाले लोगों के रस्म व रिवाज से जुड़ा था। ये UFOs लैंडिंग पैड से या फिर रस्म व रिवाज, ये बात तो क्लियर है कि इन लाइंस ने आज तक सबको हैरत में डाल रखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।